CH-64 शैतान नगरी और विशालकाय पंख भेड़िया आरव को अंदाजा भी नहीं था कि अंडरग्राउंड संजीवनी झील के नीचे इतना कुछ छुपा हुआ था। पासवर्ड डालते ही एक पत्थर की दीवार खुलने लगी और उसके पीछे थी एक काली सुरंग जिसके बारे में कुछ देर पहले कियारा ने आरव को बताया था। बस हमें कुछ भी करके इस जगह से बाहर निकलना है, कियारा ने आरव को उस काली सुरंग में खींचते हुए कहा। आरव समझ गया था कि शहर में कुछ बहुत खतरनाक हो रहा था, इसलिए वो कियारा के साथ जाने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचा रहा था। जैसे ही वो दोनों सुरंग में थोड़ा अंदर गए, कियारा के दिमाग में एक ख्याल आया और उसने अपने साथ चल रहे आरव की ओर देखा। मेरी बात सुनो, वैसे तो ये सीक्रेट सुरंग है लेकिन यहाँ भी कई खतरे हो सकते हैं। शैतान नगरी के लोगों ने मुझे अपना निशाना बना रखा है। मैं तुम्हें संजीवनी झील का पानी दे रही हूँ लेकिन तुम्हें इसकी रक्षा करनी होगी। कियारा को पता था कि स्कूल में पढ़ने वाले लड़के को संजीवनी झील का सारा पानी दे देना एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन अभी कियारा के पास इसके अलावा और कोई दूसरा चारा भी नहीं था। शैतान नगरी के लोग इस बार पूरी तैयारी से आए थे। ऐसा लग रहा था कि उन लोगों को अंडरग्राउंड संजीवनी झील के बारे में सब कुछ पता था। अगर इस सुरंग में शैतान नगरी के लोग उन दोनों को पकड़ लेते तो वो वाइस कैप्टन कियारा को अपना निशाना बनाते। आरव एक स्कूल का स्टूडेंट था और कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता, और ऐसे में वो संजीवनी झील के पानी को बचा सकते थे। क्या आप बताएंगी कि यहाँ क्या चल रहा है? आरव ने चिड़चिड़ा कर कहा। वाइस कैप्टन कियारा को इतना परेशान देखकर आरव समझ गया था कि शहर में जो कुछ भी चल रहा था वो बेहद खतरनाक था। ब्लड अलर्ट। एक स्कूल के लड़के को इतना सब बताने में कियारा को परेशानी हो रही थी और न ही उसके पास इतना वक्त था, और वैसे भी आरव इतने दिन से संजीवनी झील के अंदर था और उसे शहर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ब्लड अलर्ट। जैसे ही आरव ने ये सुना, उसके दिल को एक धक्का सा लग गया था। इस मैजिक वर्ल्ड में आने के बाद से आरव को कुछ जरूरी बातें पता चली थी। इस दुनिया में इंसानों का राज नहीं चलता था। यहाँ हजारों लाखों मैजिकल बीस्ट थे जो इंसानों से नफरत करते थे। मैजिकल बीस्ट को भी उन सारे मैजिकल रिसोर्सेस की जरूरत पड़ती थी, और कुछ हाई लेवल के मैजिकल बीस्ट की कमांड में बाकी सारे मैजिकल बीस्ट एक बहुत खतरनाक सेना की तरह थे जो रातों रात बड़े बड़े शहर तबाह कर सकते थे। इसलिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली मैजिक एसोसिएशन ने इन अलर्ट्स को बनाया था, और ये अलर्ट मैजिकल बीस्ट की शक्तियों और उनकी गिनती के आधार पर बनाए गए थे। जैसे कि साइंस की दुनिया में अलग अलग प्राकृतिक आपदाओं को अलग अलग लेवल्स में बांटा जाता था, बिल्कुल वैसे ही मैजिक दुनिया में भी मैजिकल बीस्ट के हमलों के लिए अलग अलग लेवल्स बनाए गए थे। ऑरेंज अलर्ट सभी लेवल्स का पहला अलर्ट था। जब भी शहर की सेफ बाउंड्री के बाहर मैजिकल बीस्ट को देखा जाता था और उनकी गिनती 300 से ज्यादा होती थी, तब ये अलर्ट जारी किया जाता था। 2 साल पहले ही शहर में इस अलर्ट को जारी किया गया था, जिसके कारण लोग पहले ही बहुत डरे हुए थे। ब्लू अलर्ट इससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। इसके कारण शहर में बहुत सारी मानहानि हो सकती थी। इसमें कई सारे मैजिशियंस और आम लोगों की जाने जा सकती थी। लेकिन ब्लड अलर्ट का मतलब था तबाही और प्रलय आना। शहर में इतने कम बैटल मैजिशियंस थे कि वो इतने सारे मैजिकल बीस्ट का सामना अकेले नहीं कर सकते थे। ये हमला हजारों लाखों मैजिकल बीस्ट एक सेना बनाकर करते थे, और वो शहर में आते ही लोगों को मारना शुरू कर देते थे। रातों रात शहर के शहर ऐसे हमलों में तबाह हो जाते थे। जब खुद मैजिशियंस ही इन हमलों में चींटियों की तरह कुचल दिए जाते थे, तो आम लोगों के तो क्या ही कहने। आज उनके शहर में यही ब्लड अलर्ट जारी किया गया था। इसका मतलब आज शहर में खून की नदियां बहने वाली थी, लाशों के ढेर लगने वाले थे और शहर तबाह होने वाला था। ब्लड अलर्ट के बारे में पढ़ने और उनके किस्से कहानियों को सुनने से ही लोग इतना डर जाते थे, तो फिर आज तो ये सब उनकी आंखों के सामने ही होने वाला था। आज उन्हें नरक के दर्शन इसी धरती पर होने वाले थे। उधर दूसरी तरफ सीक्रेट सुरंग को पार करके आरव और कियारा स्टार लाइट मैजिक स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी के पास आ गए थे। आरव को तो अब भी भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसके शहर में कोई सीक्रेट सुरंग भी थी। सस्सर सस्सर कड़ाक ककक कड़ाक ककक। अब भी बहुत तेज बारिश हो रही थी और जोरों से बिजली कड़कने की आवाज आ रही थी। ऐसे मौसम ने शहर का वातावरण और भी ज्यादा डरावना बना दिया था। ऐसा लग रहा था कि मौसम शहर की तबाही का संकेत दे रहा हो। आवो वो 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 वो। अचानक से आरव को एक मैजिकल बीस्ट की दहाड़ सुनाई दी जिसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। आरव ये देखने के लिए मुड़ा कि मैजिकल बीस्ट की आवाज कहां से आ रही थी, तो उसने देखा कि आवाज एक रहवासी इलाके से आ रही थी। जब उसने ध्यान से उस इलाके की तरफ देखा तो सड़कों पर खून बिखरा था। इंसानों का खून देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो खून की बारिश हो रही थी। स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर खड़े होकर आरव देख पा रहा था कि सिर्फ एक इलाके में नहीं बल्कि पूरे शहर की सड़कों पर खून ही भरा हुआ था। वैसे तो उसका शहर बहुत खूबसूरत था, जो किसी पेंटिंग से भी ज्यादा खूबसूरत लगता था, लेकिन आज वही शहर खून से रंगा हुआ था। जो कुछ भी हो रहा था बिल्कुल किसी बुरे सपने की तरह था।
आवू वू 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 वू। शहर में फिर किसी मैजिकल बीस्ट के दहाड़ने की आवाज आई और आरव का कलेजा कांप उठा। जब उसने उस आवाज की तरफ मुड़कर देखा तो उसके सामने एक दिल दहला देने वाला दृश्य था। पूरे शहर के ऊपर काले आसमान का साया मंडरा रहा था। शहर के सबसे ऊंचे टावर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो उन काले बादलों को छू रहा था। लेकिन इस टावर पर एक बहुत बड़ी परछाई थी जो किसी मैजिकल बीस्ट की थी। इसकी पूंछ टावर के पूरे ऊपरी हिस्से को ढके हुए थी और इसके पंख पूरी तरह फैले हुए थे। एक पंख तो बारिश में धुंधला सा था, लेकिन दूसरा पंख बगल वाली इमारत के कई महलों को ढके हुए था। वो मैजिकल बीस्ट उस 100 महले की बिल्डिंग के ऊपर अपने 2 पैरों के बल पर खड़ा हुआ था। इसका सिर बादलों की तरफ उठा हुआ था और इसी दहाड़ से पूरा शहर गूंज उठा था। वो डरावना मैजिकल बीस्ट शहर के सबसे ऊंचे टावर पर खड़ा हुआ था। इसका मतलब था कि शहर के सारे लोग उस खतरनाक मैजिकल बीस्ट को देख पा रहे थे। उस मैजिकल बीस्ट को देखकर आरव के होश उड़ गए थे। उसने एक गहरी सांस ली और उस भयानक दृश्य को भुलाने की कोशिश करने लगा। आज के पहले उसने ऐसा कुछ नहीं देखा था। क्या स्विफ्ट स्टार वोल्फ, क्या एक आंख वाला वोल्फ और क्या खूनी आदमखोर चूहा। इस टावर पर बैठे हुए मैजिकल बीस्ट के सामने ये सारे कुछ भी नहीं थे। उसने आज तक ऐसे किसी मैजिकल बीस्ट के बारे में कुछ नहीं सुना था। ये इंसानों के इलाके में आया था, लेकिन देखने से तो ऐसा लग रहा था कि ये इंसानों का नहीं बल्कि इसका खुद का इलाका था और ये यहाँ इंसानों को अपना खाना बनाने के लिए आया था। आखिर ये चल क्या रहा है? क्या ये वही शहर है जिसे मैं जानता हूँ? आरव ने मन ही मन सोचा। मैजिकल बीस्ट ने हम पर हमला कर दिया और अब ये इतना खतरनाक मैजिकल बीस्ट, ये तो अकेले ही पूरे शहर को पल भर में लाशों से भर सकता था, तो इसे अपनी पूरी सेना को लाने की क्या जरूरत थी? आरव ने मन ही मन सोचा। मैजिकल बीस्ट तो पहाड़ों पर रहते हैं ना? या फिर सारी किताबों में झूठ लिखा हुआ था? इस दुनिया में इंसानों की अहमियत बहुत कम है, इसलिए तो मैजिकल बीस्ट शहर को तबाह करने पर तुले हुए हैं। मैं कुछ दिनों के लिए संजीवनी झील में मैजिक कल्टिवेशन करने के लिए क्या गया, यहाँ तो सब बर्बाद हो गया। आरव बुदबुदाया। ये उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वो अपने पूरे शरीर में डर को महसूस कर पा रहा था। उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर टावर के ऊपर वो कौन सा मैजिकल बीस्ट था। कुछ देर पहले तक तो वो इसी भयानक मैजिकल बीस्ट के नीचे था। वो सोच रहा था कि अगर कियारा के साथ उस सीक्रेट सुरंग से बाहर न आया होता तो शायद वही उसकी जान चली जाती। ये पंख भेड़िया है। एक कमांडर लेवल मैजिकल बीस्ट अपनी एक आवाज पर हजारों मैजिकल बीस्ट को इकट्ठा कर सकता है। ये आम मैजिकल बीस्ट से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। इस शहर में सिर्फ एक ही इंसान है जो इसके हमले को रोककर इसका सामना कर सकता है, और वो है बॉस सूर्यांश, कियारा ने परेशान होकर कहा। कमांडर लेवल? कियारा की बात सुनकर आरव का सिर चकरा गया था। हंटर स्क्वाड में आने के बाद आरव को ऐसी कई चीजें पता चली थी जो उसकी स्कूल की किताबों में नहीं थी। उनमें से ही एक बात यह थी कि मैजिकल बीस्ट को उनकी मैजिक शक्ति के अनुसार अलग अलग लेवल्स में बांटा जाता है। स्विफ्ट स्टार वोल्फ, आदमखोर चूहा, एक आंख वाला भेड़िया, इन सबका सामना आरव कर चुका था। वो सारे सबसे छोटे लेवल के मैजिकल बीस्ट में आते थे, यानी कि सर्वेंट क्लास मैजिकल बीस्ट। ये सारे मैजिकल बीस्ट आम इंसानों के लिए मौत के सौदागर थे, और आज पूरा शहर इन मैजिकल बीस्ट से भरा हुआ था। लेकिन आज सिर्फ यही नहीं बल्कि एक सर्वेंट क्लास से भी उस पर सोल्जर क्लास और कमांडर क्लास लेवल के मैजिकल बीस्ट भी इस शहर में मौजूद थे। जो खूनी आदमखोर चूहों को मैंने अंडरग्राउंड हॉल में देखा था, वो एक सोल्जर क्लास मैजिकल बीस्ट है, और पंख भेड़िया जैसा तुमने शहर के सबसे ऊंचे टावर पर देखा, वो एक कमांडर लेवल मैजिकल बीस्ट है और ब्लड अलर्ट जारी करने का एक बहुत बड़ा कारण भी। खूनी आदमखोर चूहों के अलावा शहर के सेफ्टी बॉर्डर के बाहर हजारों 3 आंख वाले भेड़िए हैं जो आर्मी पर हमला कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो लोग शहर में घुस चुके कई सारे 1 आंख वाले भेड़ियों के हमले को भी संभाल रहे हैं। आर्मी ज्यादा देर तक उन्हें रोक नहीं सकती, इसलिए आर्मी हेड मिस्टर अनिरुद्ध ने हंटर यूनियन के सारे हंटर मैजिशियंस को शहर के सारे मैजिकल बीस्ट को मारने और शहर के अंदर आने के सारे रास्ते बंद करने का आदेश जारी किया है, ताकि और मैजिकल बीस्ट हमारे शहर में न आ सके। कियारा ने कांपते हुए आरव को सब कुछ समझाया। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर एक साथ इतने सारे मैजिकल बीस्ट हमारे शहर पर हमला क्यों कर रहे हैं। शहर में जो कुछ हो रहा था, आरव को उस पर भरोसा करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। शैतान नगरी, ये सारा षड्यंत्र शैतान नगरी के लोगों का ही है, कियारा ने गुस्से में कहा। शैतान नगरी? आरव पहले भी कई बार इसके बारे में सुन चुका था। शैतान नगरी के लोगों ने ही संजीवनी झील का नकली पानी तैयार किया और अब उसका इस्तेमाल मैजिकल बीस्ट को पागल करने में कर रहे हैं। वैसे तो इस पानी का असर संजीवनी झील के पानी से अलग है, लेकिन ये किसी भी मैजिकल बीस्ट के गुस्से को 4 गुना बढ़ा सकता है और उन्हें पागल भी कर सकता है।
अभी तक हमें ये तो नहीं पता चल पाया कि शैतान नगरी के लोगों ने इतने सारे मैजिकल बीस्ट को हमारे शहर में कैसे बुलाया, लेकिन हाँ, ये जरूर पता चला है कि उन्होंने ये नकली संजीवनी झील का पानी एक खास जादुई स्पेल से बादलों में फैला दिया था, और जब कुछ देर पहले मूसलधार बारिश हुई तो ये सारा पानी उन हजारों मैजिकल बीस्ट पर पड़ा, जिसकी वजह से वो पूरी तरह पागल हो चुके हैं और इस शहर को तबाह करने में लग गए हैं, कियारा ने बताया। पहले जब कियारा को इस नकली पानी के बारे में पता चला था, तब उसने उस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था कि वो उसकी कितनी बड़ी गलती थी। वो देख पा रही थी कि इस हमले की तैयारी बहुत लंबे समय से चल रही थी और कोई ऐसा था जो पूरे शहर को तबाह कर देना चाहता था। उसे तो ये शैतान नगरी के लोगों का ही काम लग रहा था। अब हम क्या करेंगे? आरव ने कियारा से पूछा। शैतान नगरी के लोग हमारे शहर का नामोनिशान मिटा देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सब कुछ तबाह हो जाए। हाँ, पंख भेड़िया बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वो अकेले इस शहर को तबाह नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसके जैसे और मैजिकल बीस्ट ने हमारे शहर पर हमला कर दिया, तो फिर हमारे बचने की सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी, कियारा ने आरव से कहा। आरव कियारा की बात बहुत आराम से सुन रहा था। वो इस शहर को बचाना तो चाहता था, लेकिन वो ये भी जानता था कि ऐसी कंडीशन में वो कुछ भी नहीं कर सकता था। ये उसके बस के बाहर की चीज थी। आरव, अभी तुम्हें सिर्फ 2 चीजें करनी है। तुम्हें इस संजीवनी झील के पानी की रक्षा करनी है। कुछ भी हो जाए, ये पानी किसी और के हाथ मत लगने देना। मुझे लगता है कि शैतान नगरी के लोग इसे पाने की पूरी कोशिश करेंगे, कियारा ने आरव को सीरियसली समझाया। और दूसरी चीज जो मुझे करनी है, वो क्या है? आरव ने पूछा। तुम्हें इस तबाही में जिंदा रहना है। ये शैतान नगरी के लोग मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, इसलिए मैं कुछ देर तक इनका ध्यान भटका सकती हूँ, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि मेरे पास संजीवनी झील का पानी नहीं है, तो ये मुझे मारकर तुम्हारे पीछे जरूर आएंगे, और इसलिए तुम्हें इनसे बचकर रहना होगा। गलती से भी संजीवनी झील का पानी शैतान नगरी के लोगों के हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। मेरी बात मानो, ये मैं काम तुम्हें सौंप रही हूँ, कियारा ने कहा। कियारा की बात सुनकर आरव का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो ये सोच रहा था कि कियारा इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसके हाथों में क्यों दे रही थी। जब कियारा ने देखा कि आरव ये सब सुनकर हिचकिचा रहा था, उसे अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ हुई, लेकिन उसने कुछ न कहना बेहतर समझा। उसने खून से सनी हुई अपनी यूनिफॉर्म को ठीक किया, ब्लेड से अपने लंबे बालों को काट दिया और मैजिकल बीस्ट के हमले से इस शहर को बचाने के लिए निकल पड़ी। भागते भागते उसने आरव की तरफ पीछे मुड़कर देखा और कहा, मैं शैतान नगरी के लोगों को यहाँ से दूर रखने की कोशिश करूंगी और तुम भी संभल कर जाना। याद रखना कि कोई भी बेवकूफी मत करना, और अगर तुम सेफ्टी शेल्टर में पहुंच गए तो ये संजीवनी झील का पानी सिर्फ और सिर्फ बॉस सूर्यांश को ही देना। ये बोलते ही कियारा भारी बारिश में गायब सी हो गई। उसके बाद उसने आरव की तरफ पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो जानती थी कि हर इंसान बहादुर नहीं हो सकता था, लेकिन उसे ये भी पता था कि हर इंसान के पास कुछ न कुछ ऐसा जरूर होता था जिसे बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। जिस छोटी बहन के लिए वो अपनी जान भी दे सकती थी, वो इस खेल का सबसे पहला मोहरा बनी थी। कियारा ने उसे तो खो दिया था, लेकिन वो अब इस संजीवनी झील की रक्षा करना चाहती थी। आरव अब भी वहीं खड़ा हुआ था जहां कियारा उसे छोड़कर गई थी। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि आरव को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। उसे कुछ सोचने समझने का मौका भी नहीं मिला। अचानक आरव ने देखा कि स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर कुछ बहुत तेजी से दौड़ता हुआ उसकी तरफ ही आ रहा था। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि रास्ते में खड़े हुए सारे पेड़ गिरते जा रहे थे। ये कोई और नहीं बल्कि हजारों मैजिक वोल्फ थे जो भूखे थे और सीधा उसके स्कूल की तरफ ही बढ़ रहे थे। स्कूल के चारों तरफ मैजिक वोल्फ थे। अब क्या होगा? आरव ने मन ही मन सोचा।